बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 से कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और आज हम इसमें सेक्शन सी को हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 8 है, द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो इसमें बोला गया है कि एक ट्रापेजियम है और उसका जो एरिया दिया गया आपको 10,500 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसके जो साइड है, दो पैरेलल साइड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दिया गया है। तो आपको इफ द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड अगर वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस, अगर एक साइड दूसरे साइड का ट्वाइस है, दुगना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो आपको लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों साइड की लेंथ क्या होगी वो निकालना है। तो हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल जो है 10,500 वर्ग मीटर है। इस मैदान की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। तो यहाँ पे वही बता दिया कि समलंब है और उसका क्षेत्रफल दिया गया 10,500 वर्ग मीटर, और दो समांतर जो भुजा है उनके बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दूसरी भुजा की दुगनी है, और जो दो समांतर भुजा है उसमें एक जो है मतलब एक मान लो x है तो दूसरा 2x होगा, क्योंकि एक भुजा जो है दूसरे से दुगनी है। तो समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप मान लोगे लेट लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज x मीटर की। पहला जो माना एक समांतर भुजा है उसकी लंबाई जो है x। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाओगे ट्रापेजियम का। ये एक ट्रापेजियम का डायग्राम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दो पैरेलल साइड है, तो पहला जो है x है और दूसरा 2x है, क्योंकि बोला गया था दूसरा जो है दुगना है। तो वैसे ही देन लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड इज 2x। तो तब दूसरे समांतर भुजा की लंबाई जो है 2x है। नाउ एरिया ऑफ ट्रापेजियम की जो समलंब है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समलंब का, ट्रापेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो a प्लस बी क्या है, यहाँ जो दो साइड है, पहला साइड दूसरा साइड प्लस होगा इंटू एच। तो आपको यहाँ पे एरिया दे रखा था क्वेश्चन में, कितना दे रखा था देखिए, आपको एरिया दिया गया था 10,500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह आ गया 10,500 और फॉर्मूला आ गया हाफ। अब a जो पहला लेंथ है वो x है, दूसरा जो है 2x है इंटू एच। ठीक है, देखो 10,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू पहला साइड जो x है प्लस दूसरा साइड 2x इंटू 100। ये हो गया उसका हाइट। तो अब ये 100 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2x। तो ये 100 में जो डबल जीरो है, ऊपर डबल जीरो ये कट जाएंगे, और 105 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 210, और यहाँ बचेगा x प्लस 2x, तो यहाँ हो जाएंगे 3x। तो 3x इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में। तो आप काटोगे 3 1 3, 3 7 21, और एक जीरो पीछे। तो x का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 70 मीटर। यहाँ पे 70 आया, तो x जब 70 है तो 2x क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 140। तो अगर एक साइड उसका 70 मीटर है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा 140 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में दिया गया क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको इसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, वो साइड इज 5 सेंटीमीटर। अगर उस रोम्बस का साइड है 5 सेंटीमीटर एंड वो अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और उसका अल्टीट्यूड जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरे लेंथ का तो आपको दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। हिंदी में भी देखते हैं। तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब जो है 4.8 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। हिंदी में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो रोम्बस किस प्रकार का होता है, तो ये देखिए रोम्बस एक स्क्वायर के शेप में ही होता है, बस ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है और इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, जबकि स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। बाकी इसके ऑल साइड जो है 5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, तो इसका साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, और अल्टीट्यूड बताया गया था आपको, हाइट जो है 4.8 सेंटीमीटर बताया गया था। तो सबसे पहले हम जो है बेस इंटू हाइट करके जो है इसका एरिया निकाल देंगे। तो बेस जो है इसका 5 हो जाएगा और हाइट जो है इसका 4.8 हो जाएगा। तो जब आप 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमें एक डायगोनल जो है, तो इसका एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया था, तो आपको दूसरा डायगोनल निकालना था। तो एक और फॉर्मूला होता है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस दूसरे फॉर्मूला से, जो होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी दो डायगोनल है, विकर्ण है, पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। तो डायगोनल तो हमें जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो निकल गया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू हाफ, d1 हमारा 8 था, ठीक है, 8 इंटू d2 हमें नहीं पता, तो ये 2 डिवाइड में है, ये 8 है, तो 2 1 2, 2 4 8, तो 4 1 4 हो जाएगा। 4 इंटू d बराबर 24 होगा, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो d2 जो है 24/4, तो 4 1 4, 4 6 24, तो d2 जो है हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया है आपको इसको सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को सरल कीजिए और हल कीजिए। ठीक है, तो
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था 2y माइनस 3/4 माइनस में 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 2 है और ये माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इस 2 को हम 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर नीचे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी, तो ये तो सेम ऐसे ही आएगा 2y माइनस 3। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6y, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। फिर माइनस के 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 और प्लस का साइन आ जाएगा और 2 2 4 जो है यहाँ पे 4 ही आएगा डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट इधर देखिए इक्वल में, यहाँ सिर्फ y था तो y के नीचे हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा दिए, तो y/1 प्लस 3/4। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 3/4। तो दोनों तरफ जो है डिनोमिनेटर में 4 4 है तो 4 4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया देखिए 2y माइनस 6y, 2y में से आप 6y माइनस करोगे तो माइनस का 4y बचेगा और 10 है प्लस का और ये है माइनस 3, तो 10 में से 3 माइनस हो गया 7 बचेगा प्लस का। ठीक है, इधर क्या है 4y प्लस 3, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो ये जो है 4y इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 4y पहले से ही था और ये माइनस 4y इधर चला गया। ठीक है, और इधर बचा है 3 और ये इधर 7 प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो 7 3 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा पर माइनस का 8y, तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट गया, 8y इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो y का वैल्यू 1/2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल casts a shadow 10 meter, find the height of the pole which casts a shadow 15 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। तो एक 14 मीटर का जो है एक पोल है, वर्टिकल पोल है और उसका जो शैडो बन रहा है वो 10 मीटर बन रहा है नीचे। तो वैसे ही फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उसी प्रकार का पोल का हाइट फाइंड कीजिए जिसका जो शैडो बन रहा है 15 मीटर लॉन्ग बन रहा है। ठीक है, हिंदी में भी देखते हैं। एक 14 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 10 मीटर है, उसी समय पर उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके छाया की लंबाई 15 मीटर है। तो इसका आंसर देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर। हम जो है पोल की हाइट को x मीटर मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पहला पोल जो था वो 14 मीटर का था तो उसका 10 मीटर जो है शैडो बन रहा था। ठीक है, तो दूसरा हमें उस पोल का हमें हाइट नहीं पता तो x रख लिए, x/15 उसका जो शैडो बन रहा है 15, दोनों जो है इक्वल में होगा इनका रेशियो 14/10 इज इक्वल टू x/15। तो यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 को x से कर देंगे 10x हो गया और 14 × 15 इसको ऐसे अभी रखेंगे मल्टीप्लाई में। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा डिवाइड में, तो 14 × 15/10, तो 10 को काट दो 5 से, 10 2 ज़ा सॉरी तो 10 को 5 से काट दो 5 2 ज़ा 10, यहाँ जो है 2 आ गया, 15 को भी 5 से काट दो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 2 बचा हुआ था, 2 को काट दो 2 1 2 और 2 7 14, तो नीचे जो है पूरा कट गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में 7 3 21, तो x का वैल्यू आ गया 21। तो उस पोल की लंबाई क्या होगी 21 मीटर। तो हमारा सेक्शन सी जो है कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।